हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। आज है परसेंटेज क्लास नंबर 1। परसेंटेज ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देख लिया था, एकदम हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करने के लिए हमको परसेंटेज, उसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब चाहिए था। बट डेडिकेटेड परसेंटेज का चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, तो जिसमें हम लोग फिर से हल्का फुल्का बेसिक देखेंगे। ठीक है, आई विल रिपीट दैट पार्ट। एंड मेनली इस चैप्टर में हम लोग स्टेटमेंट सम, वर्ड प्रॉब्लम, जो हम लोग बचपन में ऐसा हम लोग बंगाली में डाके रंग को कोई तम ना नियम, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का बेसिक फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंट, ये जो वर्ड है इसका मतलब है, सेंट मतलब तो 100 है, और पर का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू यानी किसके मुकाबले या किसके कंपैरिजन में, 100 के कंपैरिजन में। ठीक है, या फिर आप इसका मीनिंग ऐसा भी लिख सकते हो, इन कंपैरिजन टू 100। ठीक है, तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ये सब लिखो मत, अभी समझो, हाँ आराम से सुनो। तो 100 के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो चुका है, अभी थोड़ा और डिटेल में बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अब अगर आपके माइंड में ऐसा कभी आता है कि परसेंटेज इस दुनिया में आया क्यों, मतलब परसेंटेज का जन्म ही क्यों हुआ, तो परसेंटेज का जन्म इसलिए हुआ बिकॉज इस दुनिया में बहुत सालों पहले लोगों को कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। अब किस तरीके का कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मान लो मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि ये दोनों स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो एक को क्लास 10 या क्लास 12 यूजुअली 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले ले तो किसी का 6 या 7 सब्जेक्ट होता है, बट यूजुअली सब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट ही होता है। तो मान लो इसको क्लास 10 में 500 में से 300 मिला और उसको 500 में से 400 मिला, तो एकेडमिकली बेटर कौन है, वही है जिसको 400 मिला एकेडमिकली। ठीक है, मार्क्स डज नॉट इंप्लाई इंटेलिजेंस, वो अलग बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगा आप लोगों को, आप लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो सेम था। दोनों ने ही 500 में एग्जाम दिया था, जो सेम प्लेटफॉर्म में दोनों थे। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेम बेस लेवल पे दोनों थे, 500 एक को मिला 300, एक को मिला 400, तो 400 वाला बेटर है, कॉमन सेंस है। अब अगर ऐसा होता कि, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारा बोर्ड्स है, ठीक है, किसी ने अलग बोर्ड से एग्जाम दिया, किसी ने किसी और अलग बोर्ड से एग्जाम दिया, एक स्टूडेंट को मिलता 800 में 600 और एक स्टूडेंट को मिला है 500 में से 300। अब हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन बेटर है, एक क्लिक में नहीं बता पा रहे हो। देखा, आप लोग भी सोच रहे हो ना। ठीक है, तो मैं भी सोच रहा हूं, या मुझे थोड़ा कुछ मेथड्स पता है तो मैं थोड़ा रेशियो ले रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर आप लोग सोच रहे हो तो आप लोग परसेंटेज निकालने का कोशिश कर रहे हो कि किसको ज्यादा परसेंटेज मिला। ठीक है, क्योंकि ऐसा 10th 12th कोई भी दूसरा एग्जाम हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, वो रिलेटिव फोन करके परसेंटेज ही पूछते हैं, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स कोई नहीं पूछता कि टोटल मार्क्स कितना है और कितने में कितना मिला। तो परसेंटेज क्यों पूछता है, बिकॉज परसेंटेज इज सच अ टूल जिससे ये एक आइडिया लग जाता है कि वो स्टूडेंट किस कैटेगरी का है। आपको हो सकता है कि 75% मिला हो, अब ये भी तो हो सकता है कि आपको साइंस में 95 मिला है, बट स्टिल आपका परसेंटेज कितना है, 75 है, बिकॉज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज से एक ओवरऑल स्टूडेंट का एक कैटेगरी फिगर आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब क्यों परसेंट ही क्यों? नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जो मैंने बोला कि अगर बेस लेवल अलग अलग हो तो आप दो लोगों को कंपेयर कैसे करोगे? तो दोनों को सेम बेस में लाना पड़ेगा, दोनों तो सेम बेस में नहीं है। अब उसको मिला 800 में से 600, उसको मिला 500 में से 300, अब दोनों को आप सेम बेस में लेके आओ। अब अगर आपको दोनों को सेम बेस में लाना है तो एक बेस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप दोनों को 500 में लेके आ जाओ,
या तो आप दोनों को 800 में लेके चले जाओ। तो मैनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 100 को लेके काम करेंगे। 100 एक स्क्वायर नंबर भी है, एक डिसेंट नंबर भी है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी इजी है। तो इसीलिए उन्होंने मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 100 को लेके काम करेंगे। तो जब भी हमको ऐसा कोई सिचुएशन मिलेगा जहां पे हमको डिफरेंट बेस लेवल होगा और हमको कंपैरिजन का जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन दोनों चीजों को या उन तीनों चारों जितने भी चीजें होंगे सबको किसके रेस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इन कंपैरिजन टू 100। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो बुकिश फॉर्मूला पता है ना, वो एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, वो यूनिटरी मेथड से ही बना हुआ है। यूनिटरी मेथड पता है ना क्या होता है? जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना कि 3 चॉकलेट का दाम अगर 15 रुपए है तो बताओ कि 8 चॉकलेट का दाम कितना है। तो आपने ऐसा लिखा कि 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपए। फिर नेक्स्ट स्टेप, एक चॉकलेट का दाम 15/3, 15/3, 5 रुपए। और वो निकाल के हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने ये बोला था कि द मोमेंट यू विल फाइंड आउट एक आर्टिकल का दाम, चॉकलेट हो, कपड़ा हो, फैन हो, कुछ भी हो, एक आर्टिकल का दाम अगर निकल गया, उसके बाद आपको कुछ भी पूछे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपको 8 चॉकलेट का दाम पूछा है, 8 इंटू 5। आपको 56 चॉकलेट का दाम पूछा है, 56 इंटू 5। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला बुक्स वगैरह में देखते हैं परसेंटेज निकालने का, क्या है वो फॉर्मूला? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। एक्चुअली वो फॉर्मूला है ही नहीं, वो बना हुआ है यूनिटरी मेथड से, देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो यही हम लोग कंपेयर करते हैं कि एक स्टूडेंट को मिला 300 आउट ऑफ 500 और एक स्टूडेंट को मिला 600 आउट ऑफ 800। ठीक है, तो देखो यहां से गैप वगैरह से ट्राई मत करो कि यहां पे भी तो टोटल से 200 कम मिला, यहां पे भी तो टोटल से 200 कम मिला, तो दोनों सेम कैटेगरी के स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो रेशियो से भी डायरेक्ट देख सकते हो, बट रेशियो में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, एंड अभी परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज से मैं समझाऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ऐसे देखते हैं इस चीज को, मतलब देखो तुम लोग तो ऐसे परसेंटेज निकाल लोगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। कितना परसेंट आया? 60। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहां से निकलता है यूनिटरी मेथड से। अगर 500 में किसी स्टूडेंट को 300 मिला तो इसका मैं क्या करूंगा? इससे मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं इससे आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। और इस स्टूडेंट को 800 में अगर 600 मिला तो इससे भी मैं क्या करूंगा? मैं वर्सेस कैसे निकालूंगा, कंपेयर कैसे करूंगा दोनों को? तो मुझे एक सेम बेस चाहिए दोनों के लिए। तो मैं क्या करूंगा? ये हाइपोथेटिकल है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि 500 का ही एग्जाम हुआ है, 100 का तो एग्जाम हुआ नहीं है ना। बट ये हमारा इमेजिनरी एक सोच है बस, कि अगर 500 के एग्जाम में वो स्टूडेंट 300 लाने का काबिलियत रख सकता है, 300 ला सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो अगर 100 का एग्जाम हुआ होता, ठीक है, अगर 100 का एग्जाम होता तो वो कितना लेके आता? यहां पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, कौन सा स्टेप बताओ? अगर 1 मार्क का एग्जाम होता तो वो कितना लाता है? ठीक है, अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं, इतना ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे नहीं हम लोग, तो वो देख लो। अगर 500 में 300 ला रहा है तो 100 में कितना लाएगा? 300/500। यही है, अगर 1 मार्क का एग्जाम होता तो वो इतना लाता। और अब कितने मार्क्स का हो रहा है एग्जाम? 100 का, तो क्या हो जाएगा? इंटू। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सिंपली भी देख सकते हो। 500 चॉकलेट्स का दाम अगर 300 रुपए है तो 100 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा? 300 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। हाँ, जो दिया हुआ है उससे हमेशा डिवाइड होगा और जो निकालना है उससे हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है ना। आप जिसके लिए वैल्यू निकाल रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई ही तो करोगे, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है, राइट? और जो ऑलरेडी गिवन है उससे आप डिवाइड करोगे। यहां पे भी क्या होगा कि अगर 800 में उसको 600 मिला तो 100 में कितना मिलेगा भाई लोग बताओ? 600/800 इंटू। तो आप लोग भी तो फॉर्मूला लगा के ऐसे ही लिखते। अब ये यूनिटरी मेथड से ही निकलता है एक्चुअली। ठीक है,
तो सिंपल है, यहाँ पे तो 60% आएगा, हमने पहले भी देख लिया था कैंसिल करके। अच्छा, तो कितना आया आंसर? अब देखो मैं इसको ना ऐसे 60 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 60 है, क्या ये एक्चुअल है? ये किसके साथ कंपैरिजन में है? हमने एक कंपैरिजन किया है। कंपैरिजंस आर ऑलवेज फेक काइंड ऑफ, ठीक है, कंपैरिजन हमेशा फेक होता है, रियल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी और चीज का हेल्प लेके, जो चीज हुआ नहीं है एक्चुअली में, थोड़ी ना पेपर 100 का हुआ है, ठीक है, पेपर तो 500 का हुआ है। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन में डाल के हमने जब 60 निकाला तो ये 60 100 के कंपैरिजन में निकला है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे आप? अगर मैं यहां पे एक लिखता हूं 60 और मैं बोलता हूं कि ये एक नंबर है, तो इस 60 में और इस 60 में फर्क है भाई। ये 60 क्या है? एक डेडिकेटेड नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू है। ये 60 क्या है? एक डेडिकेटेड नंबर नहीं है। ये 60 निकला है विथ रेस्पेक्ट टू 100, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जब यहां पे ये लगेगा तब। इसीलिए तो हम लोग जब मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम लोग साथ में परसेंटेज वर्ड बोलते हैं कि नहीं? या हम लोग, कोई हमको कुछ पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, 10th का तो रिजल्ट आ गया, कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा हुआ, परसेंटेज वर्ड को मैं ओमिट कर रहा हूं। कोई पूछता है कि रिजल्ट कैसा हुआ, तो मैं ऐसा बताता हूं क्या? 75। क्या बोलता हूं? 75% आया मेरा, ठीक है। 8 से काटोगे तो ये 75 आएगा। तो सिंपल दिख रहा है कि ये वाला बंदा विनर है, ठीक है। तो अगर बेस सेम होता तो फिर हम लोग 1 सेकंड में बता देते हैं कंपैरिजन, ठीक है। 500 में 200 मिला, 500 में 300 मिला, ठीक है, 300 वाला ग्रेटर है, खत्म है बात, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में माइंड में आ जाता है। बट अगर बेस अलग हो जाता है तो हमको थोड़ा सा सोच के क्या मतलब, वही परसेंटेज निकालना पड़ता है हमको, ठीक है। तो परसेंटेज का बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, ठीक है, कि परसेंटेज इस दुनिया में आया क्यों। इसका रीजन यही है कि कंपैरिजन जब नहीं हो रहा था बिटवीन डिफरेंट बेसिस, तब जाके परसेंटेज का जन्म होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि ये इस सिंबल का क्या महत्व है, ठीक है। ये सिंबल अगर यहां पे रहा तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो 60 है ये रैंडम कोई नंबर नहीं है। ये 60 क्या है? 100 के साथ कंपैरिजन करके आया है। मतलब इस 60 के अंदर एक 100 छिपा हुआ है। इसका बेसिक मीनिंग ये हो गया, इस 75 के अंदर एक 100 छिपा हुआ है। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इस 60 के अंदर एक 100 छिपा हुआ है, क्योंकि इस 75 के अंदर 100 छिपा हुआ है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं हम लोग कि परसेंटेज से अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं 60% लिखता हूं और अब इस 60% को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर ऑलरेडी एक क्या छिपा हुआ है? 100 छिपा हुआ है। किस तरीके से छिपा हुआ है? मल्टीप्लाई है ना। छिपा हुआ है तो समझ में आ गया, बट कैसे छिपा हुआ है? मल्टीप्लाई होकर छिपा हुआ है। बट अगर मुझे इस परसेंटेज को हटाना है और इसको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जो 100 इसमें ऑलरेडी है उसको हटाना पड़ेगा। वो नीचे नहीं आएगा। वो कैसे नीचे आएगा? जो 100 इसमें मल्टीप्लाई हुआ हो, मतलब हो रखा है, वो तो है ही, बट जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो 100 और 100 कट जाएगा। वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि 100 यहां पे नहीं दिख रहा है आपको, बट 100 यहां पे था, तभी ये वैल्यू काट कुट के 60 आया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज करते हैं। एंड दूसरा क्या है कि अगर मुझे नंबर टू परसेंटेज जाना है, एकदम उसका उल्टा, तो हमको क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसीलिए तो मैं अगर बोलता हूं 25 प्लस 60%, आप नहीं कर पाओगे कभी भी, बिकॉज 25 क्या है? एक नंबर है, प्लस 60% क्या है? एक परसेंटेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप 25 को परसेंटेज में लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? इंटू 100 करके, नंबर से परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100। तो वो क्या हो जाएगा? 2500% और प्लस में क्या है? 60%। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2560%।
या फिर आप ऐसा कर सकते हो 60% को नंबर में लेके आओ, और भी तो कटेगा ना ये। 20 से काटो कितना होगा ऊपर 3, 20 से काटो नीचे कितना होगा 5, तो कितना आ गया 3/5। 3/5 कितना होता है 0.6 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला 25 प्लस 60%, 60% मतलब 3/5, 3/5 यानी डिवाइड करके देखो 0.6, तो आंसर कितना आया 25.6। तो मैटर करता है आपको फाइनल आंसर परसेंटेज में चाहिए तो सब कुछ को परसेंटेज में लेके आओ, आपको फाइनल आंसर नंबर में चाहिए तो सब कुछ को नंबर में लेके आओ, ठीक है। तो परसेंटेज से नंबर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 और नंबर से परसेंटेज में जाने के लिए इनटू 100, ठीक है। याद रखना बहुत सिंपल है, हमेशा अपना मार्क्स का एग्जांपल सोच लेना। मार्क्स में हमारे पास क्या होता है, पहले नंबर होता है। स्कूल से हमको क्या बोलता है, मार्क्स ही तो देता है, स्कूल कभी भी परसेंटेज उठा के नहीं देता है ना। तो मार्क्स क्या है, नंबर है, ठीक है। तो हम लोग मार्क्स से जब परसेंटेज में जाते हैं, आई मीन नंबर से जब परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इनटू 100 करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में जाने के लिए अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन परसेंटेज है तो 100 आपको साथ में रखना ही पड़ेगा, साथ में यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 से दूर नहीं भागना है आपको, दूर भागना यानी डिवाइड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन डिवाइड क्या है, दूर भागना, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, साथ में रखना, ठीक है। तो अगर आपका मेन गोल परसेंटेज है, यानी आप नंबर से कहां जा रहे हो, परसेंटेज तक जा रहे हो, तो आपको इनटू 100 करना ही पड़ेगा। बट अगर आप परसेंटेज से छुटकारा चाह रहे हो कि परसेंटेज सिंबल मुझे हटाना है, तो डिवाइड करना है आपको, छुटकारा चाहिए तो डिवाइड करना है, साथ में रहना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो क्योंकि हमने ये समझ लिया है और ऑलरेडी हमने सिंप्लीफिकेशन में देख लिया था, ठीक है। यहां पे देखो सारा फ्रैक्शन है, मतलब सारा नंबर है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन एक तरीके का नंबर ही होता है, ठीक है। तो नंबर से कहां जा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज में जा रहे हैं। तो देख लो, हाफ इंटू 100 करेंगे ना, अगर मुझे नंबर से परसेंटेज में जाना है इंटू 100, तो काट कूटने से कितना आएगा 50% आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको, ये सब थोड़ा सा टफ वाला है, ठीक है, बट फिर भी जितना हो सके याद करके रखो, दोनों याद करना, ये भी याद करो ये भी याद करो, ठीक है। तो याद करके रखोगे तो बेटर है, मतलब, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक तुम लोग के एग्जाम में लाइक 1/12 1/13 के बाद ज्यादा कुछ खास आने वाला है। ऑल्दो मैंने आज की क्लास में एक दो एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, बट वही मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज द थर्ड एडीआरई एग्जाम, तो आप लोग कोई भी मतलब लूप होल छोड़ नहीं सकते, जितना हो सके आपको अपना एफर्ट देना है, ठीक है। ओके, और एक टेबल ये भी मैंने बता दिया था कि आई गेस क्लास में कि कैसे इसको रीड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपका इसमें भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकलेगा। जैसे ये वाला है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको रीड आउट कैसे करना है आपको देख लो। जैसे 1 है, ठीक है, और मैं कोई भी एक डिनोमिनेटर चूज करता हूं, 1 न्यूमरेटर चूज कर लिया, जैसे 5, 1/5, तो 1/5 का परसेंटेज कितना है भाई, 1/5 का परसेंटेज कितना है 20%। कैसे आया ये 1/5 का परसेंटेज 20% कैसे आया, इंटू 100 किया होगा हमने, ठीक है। ये शो करने का जरूरत नहीं है, अभी इनिशियली तो आप लोग सीख रहे हो क्योंकि पहला क्लास है परसेंटेज का, तो थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। बट आप ऐसे बोल सकते हो 1/5 माने 20%, 20% माने 1/5, 1/4 माने 25%, 25% माने 1/4, ठीक है। जैसे 1 लिया बाई 4 लिया, कितना आया आंसर देखो 25, ठीक है। मान लो 2 लिया और 7 लिया, 2/7, 2/7 कितना आया परसेंट। इंटू 100 वगैरह लिखने से लिखो, नहीं लिखने से मत लिखो, ठीक है, इतना नहीं चाहिए, मतलब आप लोग एक बार समझ जाओगे तो बस ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो ये टेबल में अभी आप लोग मत आओ, ठीक है, आई विल सजेस्ट ये टेबल में अभी मत आओ, या फिर ये पहला 2 लाइन बस सीख के रख सकते हो, पहला 2 लाइन में जो भी आता है, ठीक है। पहले वो फर्स्ट टेबल सीखो, पूरा सीख के चाहिए तो लिख के
डेली 5-10 लिख के सीखो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस एकदम वन लाइनर से आज, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कहां पे ये सब क्वेश्चन आएगा और कहां पे नहीं आएगा, ये भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले 2-3 वर्ड है हमारे पास, वो सब सीख लो, मतलब उन सब का मीनिंग देख लो। ऑफ, फ्रॉम, देन, टू, हाँ बेसिक ये सब ही है, और भी कुछ कुछ है, एक्सीड, एज मच एज, ये सब बाद में देखेंगे। देखो हाँ, एकदम ध्यान दो, इन चारों वर्ड के बाद जो भी चीज आएगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। और परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू में बेस कहां होता है, बेस होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ऐसा बोलता हूं 25% ऑफ ए, ठीक है। तो 25% ऑफ ए मतलब, या फिर चलो पहले ये वाला मैं बाद में समझा रहा हूं, मतलब ये तो समझ ही रहे हैं बट थोड़ा नंबर से पहले देख लेते हैं। 25% ऑफ 300, ठीक है। पहले नंबर से देखते हैं फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखेंगे। 25% ऑफ 300 मतलब ऑफ के बाद क्या है, यानी 300 क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। इसका मतलब ये जो 25% कैलकुलेट होगा, 25% होता है 25/100 इंटू, ऑफ माने तो इंटू होता है ना, ठीक है। तो 25% ऑफ 300 यानी 300 का 25% आपको निकालना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आई गेस सबको पता होगा, लैंग्वेज थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ऑफ का मीनिंग हिंदी में होता है का, बट हम लोग बोलते टाइम उल्टा बोलेंगे ना, हिंदी में हम लोग बोलेंगे 300 का 25%, बट ऐसे इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है, 25% ऑफ 300। बट अल्टीमेटली बात एक ही है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, 300 से हो रहा है, क्योंकि ऑफ के बाद, फ्रॉम के बाद, देन के बाद, टू के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। अब इसको समझने का दो तरीका है, एक है नंबर्स के फॉर्म में, एक है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अभी हम लोग नंबर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, उसके बाद फ्रैक्शन के फॉर्म में देखेंगे। बट माई पॉइंट इज 25/100 में लिखूं क्यों, जब मुझे पता ही है कि 25% क्या होता है, 4। तो आप लोगों को 25/100 लिख के फिर 25 से 100 को काटने में मजा थोड़ी ना आएगा, अगर आपको पहले से पता है कि 25% क्या होता है, 1/4, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन में किया है तो मैं ज्यादा अभी इस चीज को खींचूंगा नहीं। अब अगर मान लो ऐसा होता है 6.25%, 6.25% ऑफ 800, सपोजिंगली 6.25% ऑफ 800। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि 6.25% कितना होता है, तो आप फिर तो कैसे करोगे, 6.25/100, फिर सोचोगे अरे ऊपर तो 2 पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए फिर से नीचे 100। बट आप लोगों को ये चीज पहले से पता होना चाहिए कि 6.25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/16 होता है। अब ये बहुत इजी हो गया, 6.25% ऑफ 800 था, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इस चीज को, 6.25% ऑफ 800, तो 1/16 रे, अभी तो देखा, ठीक है। 16 का टेबल आना चाहिए, 16 इंटू 5 होता है 80, ठीक है। 16 5 का कितना होता है, 80 होता है, बट यहाँ पे एक जीरो है तो आंसर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने बोला कि फ्रैक्शन के कंपैरिजन में देखते हैं। अब अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 20% मैंने ले लिया, 20% का फ्रैक्शन क्या है बताओ भाई, चलो एक एक लाइन ले लेते हैं तो सही होगा। क्या लो, हाँ चलो ऐसा ले लेते हैं, एज मार्क्स इज 25% ऑफ
20 मार्क्स। तो क्या लिखा हुआ है, ए का मार्क कितना है, 20% है। किसके कंपैरिजन में? अच्छा देखो यहां पे ऑफ के बाद क्या है, बी है ना, यानी बेस क्या होगा, बी होगा। कंपैरिजन किससे करना है, बी से करना है, ठीक है। बेस जो है वही कंपैरिजन वो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे 20% का फ्रैक्शन बताओ, कितना होता है, 1/5। अब आप लोग फ्रैक्शन का मीनिंग समझो। फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, बेस होता है। नीचे है ना, बेस है ना, नीचे है, ठीक है। तो बेस है, इसके ऊपर ही सब कुछ होगा, ठीक है। इसी ने सबका लोड लिया हुआ है, इसी ने सबका भार उठाया हुआ है, ठीक है। तो सब जो भी है सब कुछ 5 के कंपैरिजन में है। और ये जो न्यूमरेटर होता है ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज, ठीक है। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। या तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज होगा या तो कभी कभार इंक्रीज या डिक्रीज होगा। हम लोग आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में समझेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे बोला आपको कि ए का मार्क्स बी के मार्क्स का कितना परसेंट है, 20%। तो मैंने 20% का फ्रैक्शन लिख लिया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑफ के बाद जो होगा वो बेस है, ठीक है, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ही बेस होता है, तो आप बताओ कि बी का मार्क्स कितना है, फिर 5 है। मैंने इसको बेस माना है ना, मतलब मैंने बोल दिया कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, बेस होता है, और ऑफ के बाद जो लिखा है वो भी क्या है, बेस है। यानी बी का मार्क्स क्या है, 5 है। तो जिसके साथ आप कंपेयर करोगे उसको नीचे नहीं रखोगे क्या, वही तो नीचे होगा ना, कि 5 ऊपरे 1, समझ में आ रहा है। 5 के कंपैरिजन में 1, तो बी का मार्क्स 5 है, ठीक है, और 20% का वैल्यू ये है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, ये 1 क्या है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज। यानी ए का मार्क्स क्या हो जाएगा, ए का मार्क्स तो 20% है ना, तो ए का मार्क्स क्या हो जाएगा, बट ये एक्चुअल मार्क्स का वैल्यू नहीं है, समझो, ठीक है। इसलिए इक्वल टू देना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे, इक्विवेलेंट दे देते हैं। दिस इंप्लाइज कि ए अगर 1 है तो बी क्या है, 5 है। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि ए अगर 10 है तो बी 50 होगा, ए अगर 100 है तो बी 500 होगा, बट 20% तो तब भी रहेगा। आप करके देखो, 100/500, 0 कट जाएगा, आएगा कितना, 1/5। आप अगर 10 करते, 10/50, 0 कट गया, 1/5। ये परसेंटेज का जो रिलेशन है, ये रिलेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाला। वैल्यू चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है। तो क्या हमेशा हम लोग बोलेंगे कि ए के मार्क्स का 5 गुना मिलता है किसको, बी को, ठीक है। ए के मार्क्स का 5 गुना हमेशा मिलता है बी को। तो ये हमेशा याद रखो कि परसेंटेज में ऑफ फ्रॉम देन टू के बाद जो भी होगा वो बेस होगा। तो फ्रैक्शन में ये ज्यादा काम में नहीं, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन में काम में आएगा। ডাকের অঙ্কতে এই জিনিসটা বেশি কাজে লাগতো না, এই জিনিসটাই কাজে লাগবো, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यही ज्यादा काम में आएगा। इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर ही बेस है, ठीक है। तो ये इसके साथ ही इसका कनेक्शन होगा डायरेक्टली, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट परसेंटेज माना जाएगा या तो कभी कभार परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। वो एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का आप दूसरा कोई भी एग्जाम देते हो, असम पुलिस का एसआई वगैरह का एग्जाम देते हो, कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम देते हो, या फिर एडीआरई का एग्जाम, या दूसरा जो भी मिसलेनियस एग्जाम होता है, ठीक है, या तो ड्राइवर के एग्जाम में या तो ग्रेड 4 के एग्जाम में। जो एडीआरई में जो ग्रेड 4 का एग्जाम होता है, और ड्राइवर का एग्जाम ऑल्दो ग्रेड 3 में माना जाता है, बट ड्राइवर का इस बार भी पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है। बिकॉज क्योंकि उनका मेन तो वो स्किल टेस्ट भी है ना, ठीक है, जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। तो बाकी ग्रेड 3 वगैरह में या एसआई वगैरह के एग्जाम में तो आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये आधा लाइन भी नहीं गया ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो ज्यादातर क्वेश्चन आज के क्लास का मैंने ऐसे ही लिया है सो दैट आप लोगों को परसेंटेज निकालने का या परसेंटेज फील मैं करवा पाऊं। मुझे बस आज के क्लास में आपको परसेंटेज फील करवाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारा चीज सीखो, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट से ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब इसमें अगर मैं और 2-3 सेंटेंस जोड़ दूं, ये एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन एसएससी के लेवल का एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है छोटे छोटे चीजों से, तो पहले हम लोग छोटे छोटे चीजों को कवर अप करते हैं, बड़ी क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्या बोला है, यानी 35 का परसेंटेज निकालना है। किसके कंपैरिजन में निकालना है? 140 के कंपैरिजन में। तो आप नीचे क्या बैठाओगे? 140, ऊपर क्या बैठाओगे? 35, क्योंकि आपको 35 के बारे में जानना है। 35 के बारे में जानना है कि 35 कितना परसेंट है, बट किसके साथ कंपेयर करना है? 140 के साथ, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? 100, ठीक है। तो देख लो, यहां पे मैं डायरेक्ट ही काट देता, चलो ऐसे काटते हैं आराम आराम से। 7 से काटेंगे 5 आएगा, 7 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 25%, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। लिखने से बेटर है आप लोग थोड़ा सा मतलब आराम से सुनो, देखो, ठीक है। कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो, ज्यादा लिखने में जाओगे तो सच समझ में नहीं कम आएगा। 40% ऑफ ए नंबर इज 80, यानी किसी नंबर का, इस दुनिया का किसी नंबर का मैंने क्या निकाला? 40% निकाला, तो उसका आंसर क्या आया? 80 आया। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन लिखूं, ऐसा होगा 40% ऑफ, बट ऑफ लिखेंगे नहीं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, इज क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आप लोग 40, अच्छा 40/100 करो मत, ठीक है। आप ऐसे बताओ 20% कितना होता है? फ्रैक्शन 1/5, एकदम कॉमन सेंस लगाओ। 20% अगर 1/5 है तो 40% कितना होगा? डबल हो गया ना, 2/5 होगा। ठीक है। तो जो एकदम सिंगल लाइन में दिया हुआ था वही लिखा मैंने, वही लिख के किया, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब मतलब इस लेवल ऑफ एग्जाम के लिए इतना सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अप्रोच देखना है आप लोगों को, अगर देखना है तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज तो आई विल स्किप दैट। चलो देखते हैं 40% कितना है? 2/5 है, यानी 40% ऑफ अ नंबर। तो ऑफ के बाद क्या है? अ नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है। तो ऑफ के बाद जो होता है वो बेस होता है, और यहां पे बेस कौन सा है? 5, यानी 5 ही वो नंबर है। मैं जिस नंबर के बारे में बात कर रहा हूं वो नंबर क्या है? 5 ही है वो नंबर। आई मीन इन ए फेक वे, नॉट इन ए ओरिजिनल वे, बिकॉज ओरिजिनल आंसर तो हमारे सामने है 200, तो 5 थोड़ी ना होगा। बट इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन के हिसाब से वो नंबर कौन सा है? 5 है, ठीक है। जिस नंबर को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो नंबर है 5। अच्छा, और ये 2 क्या है? मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर क्या होता है? वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ये 2 क्या है? ये 2 ही है वो 40%। तो अगर 2 ही 40% है तो 40% का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितना है, यानी 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 ही है 40%, और 40% का वैल्यू दिया हुआ है 80, यानी 2 कितना है? तो आप सोचो, 2 चॉकलेट का दाम अगर 40 रुपए है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? सॉरी, 2 चॉकलेट का दाम अगर 80 रुपए है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? 40 रुपीज। तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा? आया 200, ठीक है। तो सी दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस आर लाइक नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। मतलब इतना भी ऐसा नहीं है कि इतना मतलब हम लोगों को ज्यादा इसमें अपना दिमाग खपाना है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूंगा,
ठीक है, तो आप लोगों को अगर सही लगता है या ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो और भी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। हाँ, इतना तो एकदम 101% श्योर है कि इससे टाइम बचेगा, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, बट बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन नहीं चाहिए, आप सीधा फ्रैक्शन लिखो। मतलब अभी आप सोचो ना, अब मैं ये चेंज कर देता हूं, अभी आप सोचो क्वेश्चन वाज 40% ऑफ ए नंबर इज 80, तो 40% क्या था, 2/5 था, तो जो बेस है 5 वो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, यानी 5 है मेरा ओरिजिनल नंबर, और 2 क्या है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज, और वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 80, तो 2 का वैल्यू अगर 80 है तो मतलब 2 यूनिट्स का वैल्यू अगर 80 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 200। ठीक है, तो ऐसे सोच के आराम से निकाला जा सकता है। ओके, 250% ऑफ, अब आप लोगों को तो 250% नहीं पता, ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप लोग लिख के कर सकते हो इसको, बट आप लोग को कहीं ना कहीं पे 250% पता ही है, ठीक है। 25% मतलब कितना है, आप लोग 250 को छोड़ दो, बताओ 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। 20%, 25%, 10%, 1/10, ये सब तो बहुत बेसिक है, सबको पता होना चाहिए, हर कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स के पैकेट में दुकान में ये सब परसेंटेज ही चलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि 25% 1/4 है, तो इसके साथ एक 10 ही तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 250% तो 10/4 होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया? 25% इज इक्वल टू 1/4, बट मुझे 25% चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 250%, तो इधर एक 10 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, फ्रैक्शन आ गया, बोले तो आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देख लो बेस कौन सा है, तो मतलब 4 ही है वो, 4 ही है वो नंबर, बोला है ना यहाँ पे 250% ऑफ अ नंबर, तो बेस है 4, तो 4 ही है वो नंबर, और 10 क्या है फिर, वैल्यू ऑफ परसेंटेज, कौन सा वैल्यू ऑफ परसेंटेज, तो वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या दिया हुआ है, यानी 10 का वैल्यू क्या है भाई, तो अगर 10 चॉकलेट का दाम 600 रुपए है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 60 रुपीस, तो 4 चॉकलेट का दाम कितना होगा भाई। अब इस चीज को अगर आप बुकिश वे में, कन्वेंशनल वे में करना चाहो तो मैं ये लिख के रख देता हूं, बाकी आप लोग इसको करने से घर पे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 250/100 करो, कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, काटाकुटी करोगे इसमें निकल जाएगा इसमें एन का वैल्यू, ठीक है। बट अगर ऐसे निकल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, समझ में नहीं आ रहा है यू कैन गो फॉर दैट, उसमें भी अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप उसमें भी मोर और लेस उतना टाइम में ही कर सकते हो, ठीक है, इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट, 62.5% ऑफ ए नंबर इज 125, ठीक है। अब देखो ऐसे परसेंटेज में, ऐसे परसेंटेज के लिए आप बुकिश वे में करो या फिर ऐसा फ्रैक्शन लेके करो, फ्रैक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज 62.5% को ब्रेक करके करने में आप जितना टाइम लगाओगे उससे एग्जाम नहीं होने वाला फिर, ठीक है। आप लिखो किसी भी तरीके से, पूरा फ्रैक्शन में लिखो या थोड़ा बहुत कन्वेंशनल वे में लिखो, फ्रैक्शन तो लाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 62.5% कितना होता है, चलो निकालते हैं यहाँ पे। 62.5% मुझे तो पता है, दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है आप लोगों को बताओ, चलो इसमें आ जाते हैं 5/8 में, हाँ 10/16 तो 5/8 ही होता है ना, ठीक है, दिख गया 62.5, ठीक है। अब 62.5 आया कैसे, देखो कौन से लाइन में है, 5, तो ऊपर तो आएगा 5 क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर है, अच्छा, और यहां पे कौन से लाइन में है,
तो 62.5 का फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/8, याद रखना है। हाँ हाँ, 10/16 तो 5/8 ही होता है ना, 10/16 5/8 ही होता है। ओके, तो पहले फ्रैक्शन से करते हैं, फिर नॉर्मल करेंगे। तो 8 क्या है यहाँ पे? बेस है, यानी 8 ही है वो नंबर, है ना, 8 ही है वो नंबर, क्योंकि ऑफ अ नंबर बोला है, तो ऑफ के बाद बेस होता है, तो ये बेस है, तो यही है वो नंबर। 5 क्या होता है? परसेंटेज का वैल्यू। अभी भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन में नहीं है जहां पे परसेंटेज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज मिले, अभी भी वही चल रहा है, परसेंटेज का वैल्यू। तो परसेंटेज का वैल्यू क्या है? 62.5% है, जिसका वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है? 125, यानी 5 इज इक्विवेलेंट टू, 5 का वैल्यू 5 यूनिट्स मतलब 125। 5 यूनिट अगर 125 है, तो आप अलग से करने से करो, चलो मैं अलग से लिख देता हूं, नहीं तो यहां पे वो हो जाएगा। 5 का वैल्यू अगर 125 है, तो 1 का वैल्यू कितना है? 25, है ना। 5টা চকলেটের দাম যদি 125 টাকা হয়, মানে এক একটা চকলেট, सॉरी है 125 টাকা হলে এক একটা চকলেট 25 টাকা, समझ में आ रहा है ना। 5 चॉकलेट का दाम 125, एक चॉकलेट का दाम 25, तो 8 चॉकलेट का दाम कितना होगा? हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप नॉर्मली लिखते भी, तब भी आपको ऐसा लिख करना ही पड़ता। तो 62.5% होता है 5/8, ऑफ मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई, यहां पे है 125, 8 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड। इक्वल टू में पता है ना, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाता है, वो ऊपर वाला नीचे आएगा। 5 से इसको काटो, 25 आएगा, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं इसका फ्रैक्शन बता देता हूं, आप लोग करो इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना है, इसी से सीखो। कैसे क्या दिखाओ, कैसे क्या दिखाओ, कैसे किया दिखाओ। आंसर सही है, एक्स का वैल्यू सही है, फाइनल आंसर ये नहीं है, ठीक है। देख लो, हाँ सब लोग बोर्ड में देखो, ये तो हमारा बेस हो गया, तो ये हो गया हमारा नंबर। अच्छा, ये है परसेंटेज का वैल्यू, तो परसेंटेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 270, तो 3 का वैल्यू हो गया कितना? तो आप सोचो, अगर 3 चॉकलेट का दाम 270 है, तो एक एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? 90 होगा। सिंपल है, ऑरल कैलकुलेशन होता है। तो 7 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 630। तो वो नंबर कितना आ गया? 630, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 200%, 200% मतलब कितना होता है भाई? ऑफ एक्स, 0 0 पूरा कट जाएगा, 2x, ये तो x का वैल्यू निकला 630, हमको क्या निकालना है? 2x निकालना है, डबल निकालना है। 100% मतलब इंटू 1, सेम कुछ भी नहीं। 200% मतलब इंटू 2, डबल। 300% मतलब इंटू 3, ट्रिपल। 400% मतलब इंटू 4, क्वाड्रिपल, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना टाइम हमको क्या बोला? व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। इस बार क्या बोला? व्हाट इज द डबल ऑफ द नंबर, ठीक है। व्हाट इज 200% ऑफ एक्स। 200% मतलब आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, मैंने एक बार दिखा दिया और नहीं दिखाने वाला। 200% मतलब सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए डबल इंटू 2। 300% मतलब
इंटू 3, खत्म। ठीक है, चलो ये करो, इसके बारे में भूल जाओ आप लोग, ये हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, आप लोग पहले वो नंबर निकालो, मैं आपको फ्रैक्शन बता देता हूं इसका। इसका फ्रैक्शन है 9/4, ये हम लोग कन्वेंशनली भी करेंगे। इसका फ्रैक्शन है 9/4। अरे मतलब फाइनल आंसर है क्या? ओ अच्छा, वो निकल, ठीक है। इससे इजी कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकता। 9 का वैल्यू कितना है? 9 का वैल्यू कितना है? 900। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 400। तो और है, तो ये अगर बेस है तो ये हो गया हमारा नंबर, और ये हो गया परसेंटेज का वैल्यू। तो 9 का वैल्यू 900 है, तो भाई 4 का वैल्यू 400 होगा, इंटू 100। तो कितना आ गया नंबर? 400। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है निकालने? 75% होता है 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई दैट नंबर, जो नंबर हमने निकाला है। जो जो फ्रैक्शन में यहां पे क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं वो सारा याद कर लो। थोड़ी देर पहले लिखवाया था 42.86, वो कितना था? 3/7। याद कर लेना ये सब, क्योंकि वो सब आपको लिस्ट में फिर ढूंढना पड़ेगा। जो मैंने पहले वो लिस्ट दिया था ना, इस लिस्ट में आप ढूंढ के निकालना है। देखो इधर आ गया 3, इधर आ गया 7, कितना आया? 42.85। क्वेश्चन में कितना था? 42.86। मैटर नहीं करता सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो आप तो यहां से ढूंढ के निकालोगे ना। और फ्रैक्शन से परसेंटेज ढूंढना इजी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन ढूंढना टफ है। मैं अगर आपको बोलूंगा कि 57.14 ढूंढ के निकालो, आप पूरा देखते रहोगे कहां है 57.14, कहां है 57.14। बट अगर मैं आपको बोलूंगा 4/7 निकालो, ठीक है, तो 4/7 आया ना 57.14। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप लोग इस टेबल में थोड़ा महारत हासिल कर लो। ये टेबल बस 2 कॉलम सीखो, और बाकी मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस में मैं काफी सारा आपको सिखा दूंगा। आप लोगों को बस रट लेना है। इस क्वेश्चन में 62.5 आ गया ना, 5/8 सीख लो। अगर आपको मन कर रहा है कि 5/8 सीख लिया, 3/8 क्या होता है, अब निकालो आप 3/8, अब निकालो आप 1/8। ये सब भी कॉमन नंबर से आता है। इस क्वेश्चन में क्या सीख लिया हमने? 1/7 निकालो, अभी 2/7 निकालो, अभी अभी जो बोला 4/7 57.14 वो निकालो। तो इसमें जो जो वैल्यू आ रहा है वो सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, $15.38। जल्दी करो, फ्रैक्शन से करना, हाँ प्लीज। ऐसे लिख के मत करो, कोई चीज मना किया है तो सुनो उस चीज को। इंटू 300 क्यों हुआ? 2 का वैल्यू 900 है ना, तो एक 1 का वैल्यू कितना होगा? 450 होगा ना। এবার নিজে নিজে মাথা লাগিয়ে ভাব না, দুইটা চকলেটের দাম যদি 900 হয় তাহলে একটা চকলেটের দাম 450 হইব না? বাজার করো না নি তোমরা নরমালি? তো দোকানে গেলে কিরকম আমরা হাফ করি, কিরকম 1/3 করি। तो मार्केट में जाने से जो स्किल्स अप्लाई करते हो वही होगा। हाँ आ गया। 13 कहाँ से है? 13 नहीं है। इसको काटो, यहाँ पे क्यों होगा? ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो 1 का वैल्यू कितना आया? हाँ, तो 13 इंटू 450 कर लो, यहीं पे कर लो 13 इंटू 450। नहीं नहीं, डिवाइडेड बाई 100 क्यों करना है फिर? हाँ डायरेक्ट 13 इंटू ये होगा ना, कब से तो यही कर रहे हैं। देख लो, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। तो 2 का वैल्यू कितना है? 900 है। तो
2 का वैल्यू अगर 900 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा? 450 होगा। तो 13 का वैल्यू कितना होगा? 13 इंटू 450। ठीक है, ये तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि 13 का टेबल आता होगा, एक ही बार में हो जाएगा। तो कितना है? 13 ये तो जीरो रहेगा, 13 इंटू 5 65, 4 रहेगा, 13 इंटू 4 52, 5650। तो नंबर कितना निकल रहा है? 5650। बट हमको फाइनल आंसर क्या बोला है निकालने? 120% ऑफ 50। 120% क्या होता है भाई? अब एक चीज देखो, आपको अगर 120% भी देखना है ना यहां से, नहीं यहाँ पे 100 से ऊपर होगा, मतलब इतना नहीं होगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे 120 हो जाता। चलो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो रहने दो। अच्छा, तो ठीक है, 58 आएगा क्या? ओहो 65 है, तो मैं कैरी 4 सोच लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। 5850। ओके, तो 0 0 काट दिया, 2 से काटने से 6 और 5, 5 से इसको काटोगे तो कितना होगा? 11, 35 7 0, और इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 4 0 1 7 आ रहा है क्या? 7020। ठीक है, बाकी अगेन इसको आप अगर लिख के करोगे तो भी आपको ये 2/13 तो चाहिए होगा। बिना 2/13 के जाने आप बैठे रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसको अगर नॉर्मली भी करोगे ना तो आप ऐसा करोगे, फिर आप ऐसा करोगे, तब तो फिर गया, मतलब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो अब यहां पे शुरू होता है कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं हम लोग, यहां से शुरू होता है मतलब कंपैरिजन कैटेगरी के क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, एक इंसान का दूसरे इंसान से कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, और मोर और लेस ये सब वर्ड्स नहीं आया था। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, ए इज 100% मोर देन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जाएंगे, पहले थोड़ा देखते हैं यहां पे। ए इज 25% मोर देन, या फिर 20% ले लेते तो मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूंगा। ए इज 20% मोर देन बी। अच्छा, अब देख लो जो हमने समझा था एकदम स्टार्टिंग में, यहां पे मैंने क्या लिखा था? ए इज 20% ऑफ बी। तो ए क्या है? बी का 20% है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो बी क्योंकि बेस है तो बी कितना हो गया? 5। और ए क्या है? ए है ये परसेंटेज, तो ये भी होता है परसेंटेज का वैल्यू, तो ए क्या हो गया? 1। ठीक है, अब देखो कि कंसेप्ट कैसे धीरे धीरे चेंज होगा। 20% तो चलो यही रहेगा 5। देन के बाद क्या है? बी, यानी बी क्या हो गया? बेस। तो बी का वैल्यू भी ये रहेगा, वैल्यू नहीं मतलब कंपैरिजन। बी कितना हो गया? 5, या आप बोल सकते हो 5 यूनिट्स ऐसा। ए क्या होगा बताओ? ये क्या है? वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो ये जो 20% है, ये सही बात है कि वैल्यू ऑफ परसेंटेज है, ये 20% ही है, बट क्या ए 20% है? बताओ क्या है? ए 20% ज्यादा है। अगर ए ही 20% होता तब यहां पे ये लिखा रहता, ए इज 20% ऑफ बी। ए बी का 20% है, तो ए ही अगर 20% है तो 20% का वैल्यू है ना 1, तो ए क्या है? 1 है।
बट यहां पे ये नहीं बोला है कि a 20% है, यहां पे बोला है a 20% ज्यादा है, और 20% का वैल्यू कितना है 1, तो a कितना ज्यादा है 1 यूनिट ज्यादा है, तो a अगर 1 यूनिट ज्यादा है तो a का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। ज्यादा है तो किसी से ज्यादा होगा ना, हवा में तो नहीं होगा ना। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए ज्यादा है तो किससे ज्यादा है भाई 10 रुपए, कुछ बेस तो होगा ना, तो बेस क्या है यहाँ पे b है, 5 है बेस, तो b से ज्यादा, अगर लेस होता तो 4 होता। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे आपने 20% का फ्रैक्शन लिखा, कोई मुझे बताएगा कि 100% का फ्रैक्शन कितना होता है। 100% मतलब क्या होता है 100/100, तो काट कूटने से क्या आएगा 1 ही आएगा। मैंने थोड़ा सा स्टाइल में 1/1 लिखा है आप लोग को ये दोनों सेपरेट करके समझाने के लिए। तो यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस क्या है b, तो यानी b का वैल्यू तो भाई कितना हो गया 1। अब ये 1 ही है 100%, ये 100% ही है 1, बट a क्या है, क्या a 100% है तो मैं a 1 लिख सकता हूं, या a 100% ज्यादा है, a 100% ज्यादा है, और 100% का वैल्यू क्या है, या वैल्यू यानी यूनिट्स कितना है 1, यानी a 1 ज्यादा है, किससे 1 ज्यादा है b से। তো इससे क्या প্যাটার্ন पता चल रहा है, মানে এর কাছে যদি 100 টাকা থাকে বির কাছে হইব, সরি বির কাছে যদি 100 টাকা থাকে এর কাছে হইব 200 টাকা। ए का बी का सैलरी अगर 1 लाख है, ए का है 2 लाख, बी का सैलरी अगर 12,000 है, ए का है 24,000, तो सिंपल बात है कि ए बी का डबल है। अभी आप लोगों का तो रेशियो शुरू नहीं हुआ है, बट आई गेस बचपन में तो रेशियो किया ही होगा आपने, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम is 2:3, तो हम लोग ऐसा लिखते थे ना, लेट द एज ऑफ राम बी 2x, लेट द एज ऑफ श्याम बी 3x, ऐसा लिखते थे। तो यहां पे अगर मैं a:b का रेशियो लिखूं तो यहां पे क्या आएगा 2:1 आएगा। इससे सीधा पता चलता है कि a का जितना वैल्यू है वो b का सिंपल डबल है। अब देखो फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज b लेस देन a, आपको परसेंटेज निकालने बोला है। जब भी आपको परसेंटेज निकालने बोलेगा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना पहले, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ तो लिखा है मैंने। ठीक है, अदरवाइज खाली बैठ के सोचते रहोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा, क्योंकि परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है और इंटू 100 होता है। अब ऊपर नीचे क्या होगा वो बैठा देंगे हम लोग। बाई व्हाट परसेंटेज, यानी हिंदी में अनुवाद करें तो कितने परसेंटेज से बी कम है किससे ए से, बस हो गया हिंदी का ट्रांसलेशन। तो मुझे परसेंटेज निकालना है तो दे दिया एक लाइन इंटू 100 दे दिया, देन क्या है ए है, यानी बेस कौन होगा ए, तो नीचे कौन बैठेगा ए, यहां पे ए बैठेगा यानी 2 बैठेगा। अब क्या बोला है, बी को कंपेयर करने बोला है या बी कितना कम है उसको कंपेयर करने बोला है। ऑल्दो यहां पे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि बी को कंपेयर करने बोलता तो मैं क्या बैठा था बी कितना कम है तो भी क्या बैठा था 1। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा, बट दोनों अलग अलग है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसा बोलता बाय व्हाट परसेंटेज इज, बाई तो नहीं होता, व्हाट परसेंटेज इज बी ऑफ ए, यानी बी ए के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, तो सीधा बी का वैल्यू उठा के मैं यहां पे बैठा था। अब क्योंकि यहां पे लेस देन मोर देन वाला बात हो गया, इसीलिए ये वाला वर्ड भी उन्होंने यूज हुआ है बाई। लेस देन मोर देन में हम लोग बाई वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, कि यू आर लैगिंग बिहाइंड बाई दिस मच। ठीक है, तो बी कितना लेस है 1 लेस है, इसलिए मैंने माइनस लिखा, ऑल्दो परसेंटेज में तो माइनस नहीं होता है। तो कितना हो गया ये 50%। ठीक है, समझ में आया। तो बस कुछ नहीं करना है, एक ही एक्सटेंशन है
कि आपको मोर और लेस करना है बस, ठीक है। पहले हम लोग ये वाला वैल्यू सीधा लिख रहे थे यहाँ पे, अब ये वाला वैल्यू सीधा नहीं लिख सकते आप लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को या फिर बढ़ाना है या फिर घटाना है, ठीक है। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 8 इज व्हाट परसेंट मोर देन 6। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं एक लाइन खींच के इंटू डाल के 100 लिख लूंगा, खत्म। ये मुझे पहले कर लेना है हमेशा, ठीक है। देन क्या है 6, यानी नीचे कौन आएगा 6। अब किसको कंपेयर करने बोला है, सीधा 8 को कंपेयर करने बोला है क्या, किसको कंपेयर करने बोला है, 8 कितना ज्यादा है, तो 8 6 से कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2/6 कितना होता है 1/3। अब आप लोग फंस गए, आप लोग 3 से ये काटोगे तो नहीं, अब डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास बेसिक परसेंटेजेस का लिस्ट है और आपने सीख के रखा है, तो आप सीधा आंसर मार्क करोगे। देख लो 1/3 कितना होता है 33.33%, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सब बेसिक चीजों में। समझ में आया यहां पे 8 क्यों नहीं बैठता, 8 कब बैठता बताओ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन होता जो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था आज के क्लास का, याद आ रहा है, 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140, ये था। तो अगर व्हाट परसेंटेज बोल दिया तो ऐसा हो गया, और अगर व्हाट परसेंटेज मोर या ज्यादा, ठीक है, तो ये वर्ड और ये वाला वर्ड, मोर भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड और इस वर्ड में डिफरेंस आपको समझ के रखना है। अगर ये वर्ड आया यानी डायरेक्ट ये नंबर कंपेयर हो जाएगा, और अगर मोर और लेस आया तो उनका डिफरेंस। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, मैंने लिया है इंटेंशनली। इसमें क्या है, ये सब छोड़ो, बाद में क्या निकालना है, b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ a। तो ऑफ क्या है a, यानी कंपेयर किससे करना है, a से। किसको कंपेयर करना है, b को। मोर और लेस नहीं बोला है, लेकिन b को कंपेयर करना है, तो कर लेंगे। अब देखो ये चीज नहीं देके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये पूरा चीज नहीं देखे वो लोग ये दे सकते थे, बट ये देखे स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो होगा थोड़ा अलग से, ये लग रहा है ना एक इक्वेशन जैसा सॉल्व करने जैसा है। इसका मतलब यही तो है, क्योंकि अगर मैं b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ a बोल रहा हूं, यानी मैं b को किससे कंपेयर कर रहा हूं, a से, और क्या निकाल रहा हूं, परसेंटेज निकाल रहा हूं। परसेंटेज का वैल्यू x है, x का वैल्यू निकालने दिया है, तो ऐसे ही पूछ लो ना क्वेश्चन, फिर समझ में आ रहा है। तो लैंग्वेज भी कभी कभार क्वेश्चन को टफ बना देता है, हमेशा ऐसा जरूरत नहीं पड़ता कि क्वेश्चन खुद में टफ होना चाहिए या खुद कैलकुलेटिव होना चाहिए क्वेश्चन, लैंग्वेज भी क्वेश्चन को टफ बना देता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, फिर यहां से हम लोग बी और ए का एक कंपैरिजन निकाल लेंगे, फिर यहां पे बैठा देंगे। हमको अगर परसेंटेज ही निकालना है तो मैं पहले से लिख के रख देता हूं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, तुम लोगों को तो कॉन्फिडेंस का जरूरत नहीं, मुझे तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले से लिख के रख दिया कि ऐसा कुछ तो करना है हमको। अब ऊपर क्या बैठेगा नीचे क्या बैठेगा ये डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखते हैं। 75% कितना होता है, कम ऑन एवरीवन, 75% कितना, 3/4 हुआ है यार आज के क्लास में। तुम लोग इतना भी रिटेंशन कैपेसिटी नहीं रहेगा ब्रेन का तो कैसे होगा। 25% 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 4 और 4 कट जाएगा, तो क्या हो गया यहां पे, b इज इक्वल टू 3a, ठीक है। यानी अगर
एक कंपैरिजन दिखाता हूं, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ये है ना, मतलब आप a के जगह में 1 पुट करो तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, b बड़ा है a छोटा है। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये बोलते बोलते बड़ा छोटा बोलते बोलते एक दिमाग में आया, ऐसा इक्वेशन देख के ना बहुत स्टूडेंट्स ये जज नहीं कर पाते कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। बिकॉज अगर मैं ये इक्वेशन देख के आप लोगों को पूछता तो आप में से बहुत लोग इसका गलत आंसर बताते कि ए बड़ा है, बहुत लोग बोलते कि ए बड़ा है। ठीक है, आप लोग ये चीज क्यों बोलते हो पता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए के साथ एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है और बी के साथ बी बेचारा अकेला है। ठीक है, बट बात तो यही है ना कि शेर तो अकेला ही होता है, झुंड में तो सुअर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्यों नहीं समझ रहे आप लोग कि ए छोटा है इसीलिए ए को किसका हेल्प का जरूरत पड़ा, 3 के हेल्प का। बी बड़ा है इसीलिए बी अकेला है। अभी इससे प्रूफ कर दिया ना मैंने, आप ए के जगह में 1 पुट करो तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 इंटू 1 3। आप ए के जगह में कुछ भी पुट करते रहो बी का वैल्यू ज्यादा ही निकलता रहेगा। तो ग्रेटर कौन हुआ, ए हुआ कि बी हुआ, बी हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट कभी भी आप ऐसा कोई इक्वेशन देखोगे, मान लो आपने देखा 5x इक्वल टू वाई, तो इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, y बड़ा है और x छोटा है। x छोटा है इसीलिए उसको हेल्प का जरूरत है, y बड़ा है इसलिए उसको कोई साथी का जरूरत नहीं है। y इज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, वो खुद समझदार है। समझ में आ गया? ओके, तो मुझे ये चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां से प्रॉब्लम होगा इसलिए मैंने ये चीज लिखा। चलो अभी परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो ऑफ के बाद a है यानी नीचे क्या होगा, 1 होगा। और b इज व्हाट परसेंट ऑफ बोला है, मोरल लेस तो नहीं बोला है। अगर मोरल लेस बोलता तो मैं क्या बैठा था, 2। सीधा b के बारे में पूछा है तो b कितना है, ठीक है। तो जो भी लाइन है वो लाइन लिखो, यहां से आपको एक मतलब कुछ भी एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को डायरेक्ट बैठा दो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं परसेंटेज का फ्रैक्शन वगैरह सीख के रखो तो बहुत आसानी होता है। ठीक है, इन सब वैल्यूज को लेने में बहुत आसानी होता है। चलो 2/3 यहां पे इज होना चाहिए था, इज व्हाट परसेंट ऑफ 3/5। तो अगर मुझे परसेंटेज ही निकालना है तो ऐसा कर देते हैं। अब नीचे कौन आएगा बताओ, 3/5, ऑफ के बाद 3/5, ऊपर कौन आएगा। ऐसे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होते हैं पता है ना, ये पलटी मार के ऊपर जाता है, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 5, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 100। 1000/3, 1000/3 इज 1000/9 आ रहा है, 1000/9 will be this 111.11। ये भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, मतलब इस स्टेप से अगर मैं बताऊं 10/9 इंटू 100 आ रहा था। ठीक है, आप लोग लिस्ट में देखना, मैं और लिस्ट नहीं दिखाने वाला। फर्स्ट लिस्ट में आपको मिलेगा 1/9 इंटू 100 कितना होता है,
11.11, यानी ये जो फ्रैक्शन है 1/9, इसका परसेंटेज क्या है 11, या फिर ये जो परसेंटेज है 11.11, इसका फ्रैक्शन क्या है 1/9। तो 1/9 का परसेंटेज है 11.11। यहां पे क्या 1/9 है, क्या है 10/9 है, यानी एक 10 मल्टीप्लाई करना है हमको एक्स्ट्रा, तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो सब लिस्ट जब तक आप लोगों का नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जगह पे फंसोगे, रुक रुक के करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने में फिर मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पार्ट तो आप कर लोगे, क्योंकि ये सब तो अभी आप लोग एकदम फ्लो में आ चुका है, ये सब कर लोगे, फिर यहाँ पे जाके अटक जाओगे। (1.25) expressed as a percentage of 2.50, सही में। तो नीचे क्या आएगा 2.50, ऊपर क्या आएगा, अच्छा। तो नंबर्स को ना थोड़ा सा आसान बनाते हैं, मतलब ये यहां से मैं कैंसिल कर सकता हूं, बट आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। इसमें इंटू 100 कर दो, इसमें इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो मुझे डेसिमल का पंगा ही नहीं चाहिए। अब देखने में सही लग रहा है, बैलेंस हो गया। अच्छा, क्या कोई ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका डबल है, ये 1 का डबल 2, 25 का डबल 1/2 कितना होता है, %50, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। 0.02 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, चलो करो ये वाला। नीचे क्या लिखना है ऊपर क्या लिखना है पता है आपको, फटाफट लिखो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कुछ, जो ज्यादा है, हाँ दोनों जगह पे ही 100 मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। दोनों जगह में 100, यहाँ पे 10 होने से हो जाएगा, बट ऊपर तुमने 100 कर दिया ना, तो नीचे 10 करोगे तो सिमेट्रिसिटी हो रहा है क्या, तो दोनों जगह पे 100 करना पड़ेगा। हाँ अब ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2, 10 बनेगा ना, क्योंकि इसका एक डेसिमल तो कट जाएगा 10 के साथ और एक 0 रह जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कितना आ रहा है 20 आएगा बेटा। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने बोला कि डेसिमल हटा के नंबर बनाना है, तो आप लोग ऐसा सोचने लग गए कि जो भी डेसिमल होगा जैसा भी होगा उसको नंबर बना देंगे। सही है, बात सही है। तो यहाँ पे 2 घर पहले डेसिमल है, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया 100। यहाँ पे 1 घर पहले है, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया 10। बट ये गलत हो गया ना, कैसे गलत हुआ बताओ। आप ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बैलेंस हुआ क्या क्वेश्चन, नहीं हुआ ना, तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हम लोग कुछ भी कर ले, कैसे भी कैलकुलेशन कर ले, ऐसा कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे क्वेश्चन चेंज हो जाए। तब तो ऐसा है कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों देगा, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन चेंज करूंगा। तो यहां पे आपको क्या डालना है, ताकि कल को आके अगर कोई करे पूछे कि क्वेश्चन क्यों चेंज किया तुमने, तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, यहां पे भी 100 है, यहां पे भी 100 है, आपको काटना है तो काट दो, क्वेश्चन वैसा का वैसा है। बट अगर आप ऐसा करके रखोगे, आप उसको बोल पाओगे कि हाँ आप काटना है तो काटो, क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा। क्वेश्चन रहा क्या वैसा, यहां पे एक 10 एक्स्ट्रा नहीं आ गया। तो इसीलिए जो भी करो सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके करो। अच्छा, अब यहां पे 2 जीरोस है, यहां पे 2 घर पहले डेसिमल है, तो ये 2 जीरोस यहां पे खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2।
अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक घर पहले डेसिमल है बट यहां पे 2 जीरोस है, तो एक जीरो तो इसको खा जाएगा डेसिमल को, बट एक जीरो तो रह जाएगा ना इसके साथ, ठीक है। बेकार में इसको काट के फिर से 5 लिख रहे हो, दिमाग काम नहीं करता क्या? ठीक है, तो ऐसा डेसिमल वगैरह आए तो 100, 1000 जो भी हो, बड़ा वाला मल्टीप्लाई करना हमेशा, जो भी बड़ा वाला है। जैसे इसमें एक घर पहले डेसिमल था, इसमें 2 घर पहले था, तो इसमें 100 किया तो उसमें 100, अब इसमें 1000 होता तो उसमें भी 1000 करते, ठीक है, बड़ा वाला करेंगे हमेशा। हाँ, ऊपर में 1000 नीचे में 1000। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, जीरो ऐड होने दो, यहाँ पे एक जीरो है और एक जीरो ऐड होगा, क्या है, जीरो ऐड होने दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट उससे उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करो कि ऊपर एक नीचे एक, तो फिर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।